मैं ट्रिप पे गई थी और इन 3 दिनों की ट्रिप में मैंने 3 डिज़ायर्स मैनिफेस्ट करी है। और सबसे हैरानी वाली बात ये है कि मैंने इनको मैनिफेस्ट करने के लिए कुछ भी नहीं किया है। देन हाउ डिड आई मैनिफेस्ट देम? और इन चीज़ों को मैनिफेस्ट करने के लिए पहले मैं बहुत मेहनत करती थी। मैंने हर एक मैनिफेस्टेशन ट्रिक और टूल्स अप्लाई किए थे, बट फिर भी वो मैनिफेस्ट नहीं हो रही थी। तो इस बार मैंने ऐसा क्या अलग किया कि ये सारी डिज़ायर्स मैनिफेस्ट हो गई, वो भी इतनी जल्दी। इस वीडियो में मैं ये सारी डिटेल्स बताने वाली हूँ कि क्या क्या ये डिज़ायर्स थी और मैंने ऐसा क्या किया कि जिनकी वजह से वो एकदम एफर्टलेसली मैनिफेस्ट हो गई। सो मेक श्योर दैट यू आर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड सो दैट आई कैन टेल यू द सीक्रेट। सो हे गाइज, इफ़ यू आर हियर, वेलकम बैक टू माई चैनल। इफ़ यू आर कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, क्योंकि इस चैनल पे मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, क्वांटम लीपिंग, क्वांटम फिजिक्स, सबकॉन्शियस रीवायरिंग एंड पैरेलल यूनिवर्स, इन सारी चीज़ों के रिलेटेड हमेशा वीडियोस बनाती रहती हूँ, बिकॉज आई जेन्युइनली लव दीज टॉपिक्स। आई एम वेरी वेरी क्यूरियस अबाउट दिस टॉपिक्स एक्चुअली। लेट्स गेट बैक टू माई टॉपिक कि क्या वो डिज़ायर थी जो मैंने मैनिफेस्ट करी। तो सबसे पहली जो डिज़ायर थी वो थी मनी मैनिफेस्टेशन। मैंने अराउंड 50,000 रुपीज़ मैनिफेस्ट किए वाइल बीइंग ऑन दिस ट्रिप विदाउट डूइंग एनीथिंग। अब वो मुझे डायरेक्टली नहीं आए थे, तो क्या है, मैंने पूरी स्टोरी इंस्टाग्राम पे शेयर करी है। इफ़ यू हैवंट कनेक्टेड ऑन माई इंस्टाग्राम, डू फॉलो मी देयर, बिकॉज मैं हमेशा ऐसी जो पर्सनल डेवलपमेंट और जो मैनिफेस्टेशन रिलेटेड स्टोरीज़ है वो सारी मैं उधर शेयर करती रहती हूँ। सो यू विल गेट अ क्लियर आइडिया कि कैसे मैं मैनिफेस्टेशन जो है उसको अपनी रियल डेली लाइफ में यूज़ करती हूँ। उसके जो सारे प्रिंसिपल्स हैं उसे मैं यूज़ करके, उन लर्निंग्स को इनकलकेट करके सारी डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट करती हूँ। यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट वेरी डीपली बिकॉज देयर आई पोस्ट डेली। यूट्यूब पे मेरा कंटेंट लाइक हफ्ते में 1 या 2 बार जाता है, बट देयर यू विल बी एबल टू गेट नगेट्स ऑफ विजडम डेली। मेरी चैनल भी है इंस्टाग्राम पे, तो आप वो भी फॉलो कर सकते हो। तो अब ये पैसे मैंने कैसे मैनिफेस्ट किए, मैं उसकी स्टोरी बताती हूँ। तो सबसे पहले आई क्रिएटेड एन इंटेंशन दैट वेन एवर आई ट्रैवल आई मेक मनी, वेन एवर आई एन्जॉय विथ माई लव्ड वंस, आई एम विथ माई फैमिली, आई एम टेकिंग रेस्ट, आई एम जस्ट हैविंग माई चिल टाइम, आई ऑलवेज मेक मनी। ओके, इट इज़ बिकॉज आई वॉन्टेड टू मोर इन माई फेमिनिन एनर्जी। तो इसके लिए मैंने ये बिलीव क्रिएट किया था। तो इस बार जब मैं ट्रिप पे जा रही थी, आई वॉज जस्ट रिपीटिंग दिस थिंग इन माई हेड कि एवरी टाइम आई गो ऑन ट्रिप एंड चिल विथ माई फ्रेंड्स, हैव गुड टाइम, बी इन द प्रेजेंट मोमेंट, आई मेक मनी। ओके, एंड वंस आई सेट दिस इंटेंशन, मैंने इसको निकाल दिया अपने दिमाग से कि हाँ ओके, ये हो गया है। आई वॉज बिहेविंग लाइक इट इज़ ऑलरेडी डन। अब होता क्या है कि कभी कभी तुम्हारा दिमाग बार बार तुम्हें वो चीज़, क्योंकि तुम्हें वो चीज़ चाहिए, तुम्हारे दिमाग को पता है कि तुम्हें वो चीज़ चाहिए, तो बार बार तुम्हें उस चीज़ में ले जाने की कोशिश करता है, उस थॉट पे ले जाने की कोशिश करता है कि हाँ कहाँ है। तो हाँ, मेरे दिमाग ने भी ऐसा किया था, बट आई जस्ट सिंपली लेट इट गो कि हाँ ठीक है, ये हो गया है, ये हो गया है, बस अभी दिखेगा, हो गया है। एंड देन व्हाट हैपेंड वाज completely stunned me बिकॉज मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ऐसे होगा। बट यूनिवर्स हैज़ इनफाइनाइट वेज टू हेल्प यू मैनिफेस्ट योर डिज़ायर एंड दैट्स व्हाट हैपन इन माई केस, इन ऑल ऑफ माई डिज़ायर्स। ओके, तो क्या हुआ कि जैसे ही हम पहुँचे दूसरे दिन हमारे होटल में, हमने चेक इन किया, एग्जैक्टली on the first day of the trip, my husband received a message that he got around 46,000 from income tax return. It was the refund that he received. और ये रिफ़ंड काफ़ी टाइम से अटका हुआ था। इसको उनको ऐसा भी लगा था कि शायद ये रिफ़ंड नहीं आएगा वापस। तो he was kind of like very skeptical कि शायद ये नहीं आएगा और ये कट गया है टैक्स। तो बट ये ऐसे मौके पे आया और ये ऐसे आया कि आई वॉज टोटली स्टन्ड कि भाई ये ऐसे भी हो सकता है। क्योंकि अब यहाँ पे सब लोग गलती क्या करते हैं कि वो अपने मैनिफेस्टेशन को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो हमेशा ये बोलते रहते हैं कि कहाँ है पैसे, कैसे आएंगे, एंड they just keep checking their bank account if it is about money manifestation. Okay, so what they do is they just keep checking their bank account. but ये ऐसे भी हो सकता है, like मैंने मैनिफेस्ट किया बट ये आए पैसे मेरे पति के अकाउंट में, तो ये ऐसे भी हो सकता है। so what I want to tell you and what lesson you need to take from this is that be open to receive money from anywhere. Okay, तो वो कहीं से भी हो सकता है, कहीं भी जा सकता है। हो सकता है कि आपके जो अकाउंट, आपका जो नॉर्मल रेगुलर अकाउंट है वहाँ नहीं, शायद आपके मम्मी पापा के अकाउंट में आ जाए, या आपके हस्बैंड के, आपके स्पाउस के अकाउंट में आ जाए, बट अल्टीमेटली इट वर्क्स। दैट्स व्हाट आई वांट टू से। तो ये थी मेरी पहली डिज़ायर। इसके बारे में मैं और भी बात करूँगी इन दी एंड, सो मेक श्योर दैट यू आर वॉचिंग द वीडियो टिल दी एंड। ओके, सो सेकेंड जो थी वो काफ़ी फ़नी टाइप थी और वो लिटरली
नॉट ऑन पर्पस, ओके। तो व्हेन वी वर गोइंग इन द मार्केट प्लेस, हम ऐसे ही घूम रहे थे और हमने देखा एक गेम जोन टाइप शॉप थी, तो हमने जस्ट ऐसे सोचा कि हम खेलते हैं वहाँ पे। एंड आई विल पुट अ पिक्चर हियर। तो वहाँ पे क्या था कि सिंपली ऐसे वो आपको 2 बॉल्स देते थे और आपको उन बॉल्स को उछाल के ऐसे फेंकना है। वहाँ पे सब नंबर्स लिखे हुए थे और या तो वो नंबर 7 पे गिरना चाहिए, तो दैट विल बी लकी नंबर एंड यू विल गेट मनी। एंड अदरवाइज देर वॉज 2 अदर नंबर्स कि आइदर वो उसके ऊपर जाना चाहिए, लाइक अगर 6 नंबर लिखा है तो 6 के अंडर में आपका जो नंबर है, जो 2 बॉल्स आप फेंक रहे हो, उसका सम कम होना चाहिए 6 से, या फिर 8 से ज़्यादा होना चाहिए, ऐसा कुछ था। लेकिन उन्होंने ऐसा ट्रिकी बनाया हुआ था कि वो काफ़ी मुश्किल था ऐसा होना, ठीक है। तो पहले मेरे हस्बैंड ने ट्राई किया और कुछ भी नहीं हुआ, लाइक 2 अटेम्प्ट्स लिए उन्होंने 50-50 रुपए के, और कुछ भी नहीं हुआ। फिर वहाँ पे ना बीच में लिखा हुआ था 7 एंड इट अंडर दैट इट वॉज रिटर्न लकी। एंड आई वॉज लाइक, मेरी इंट्यूशन ने लिटरली, मेरी इनर सेल्फ ने मुझे बोला कि यस यू आर अ लकी गर्ल। और आई वॉज़ लाइक कि बट मैंने ना उस बिलीव को उस टाइम पे मैं प्रोसेस नहीं कर पाई, मतलब मैं सुन नहीं पाई प्रॉपर्ली, क्योंकि बहुत सारा शोर हो रहा था और सब खेल रहे थे, मस्ती कर रहे थे, हम लोग बहुत अच्छे मूड में थे, तो मैं उसको अच्छे से सुन नहीं पाई। बट देन व्हेन माय हस्बैंड्स टर्न कंप्लीटेड, आई वॉज़ लाइक कि मुझे भी खेलना है। और जैसे ही मैंने खेला तो फर्स्ट राउंड में मैं अच्छे से फेंक नहीं रही थी, तो बॉल इधर उधर जा रही थी। फाइनली जैसे गई तो पहली बार वो 7 पे चली गई एंड आई वॉज़ लाइक कि ओ माई गॉड, ये तो मतलब हो गया। तो शॉपकीपर ने बोला कि अभी आपको एक और बार डालना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू एनकेश द मनी। एंड आई वाज लाइक कि पर अभी जितना हो रहा है उतना दे दो ना। बट वो ना चालाकी कर रहा था, मुझे ऐसा लग रहा है। हमने उस बारे में बात भी करी थी, मेरे और मेरे फ्रेंड्स से, बट वी डोंट नो एग्जैक्टली इफ़ ही डिड दैट और नॉट। तो क्या हुआ कि उसने बोला कि एक और बार डालना पड़ेगा तभी आपको पैसे मिलेंगे। एंड आई वाज लाइक कि यार एक बार तो इतना मतलब मुश्किल से गया है, अब दूसरी बार तो कैसे ही जाएगा। एंड स्टिल आई वाज लाइक ट्राइंग अगेन, तो बॉल अगेन इधर उधर जा रही थी, फिर से मैंने डाला। और भाई तीसरे अटेम्प्ट में मैंने जब ऐसे डाला तो बॉल ऐसे ऐसे करके वो एग्जैक्टली 7 पे रुकी। एंड वी वर ऑल बी लाइक कि कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे हो गया। और मैं इतना खुश थी, हम पागलों की तरह मैं कूद रही थी जैसे मुझे पता नहीं करोड़ों की लॉटरी लग गई हो। बट इट वॉज लाइक अ वेरी अमेजिंग मोमेंट। सो मैं बहुत खुश थी। हम 200 रुपये लेकर निकले वहाँ से, 100 रुपये हमने डाले थे, 200 रुपये लेकर निकले। तो आई वॉज लाइक वेरी हैप्पी। अब ये क्यों हुआ, क्योंकि मेरा एक बहुत ही डीप रूटेड बिलीफ है दैट आई एम अ लकी गर्ल, ओके, आई एम लकी गर्ल। और मैं हमेशा अपने आप को ये चीज़ ना, अपने माइंड को ये प्रूफ देती रहती हूँ हमेशा कि देखो मैं कितनी लकी हूँ, देखो ये मेरे लिए कैसे हो गया, देखो ये कैसे हो गया। तो हर एक चीज़ में ना मैंने अपने माइंड को ये ट्रेन करके रखा है, अपने ब्रेन को रीवायर कर लिया है कि आई एम अ लकी गर्ल एंड आई ऑलवेज गेट वॉट एवर आई वॉन्ट। एंड थैंक्स टू माई मॉम, बिकॉज मेरी मम्मी ने ये बिलीफ मेरे चाइल्डहुड में इंस्टॉल किया था मेरे ब्रेन में, जब मुझे कोई चीज़ चाहिए होती थी। बट बिकॉज आवर फाइनेंशियल कंडीशन वॉज नॉट दैट गुड, बट सम हाउ आई ऑलवेज एंड अप अट्रैक्टिंग दैट थिंग। या तो कोई मुझे गिफ्ट कर देता था, या तो कोई ले आता था मेरे लिए, कहीं से भी वो चीज़ मेरे पास आ जाती थी। एंड दैट टाइम माई मॉम केप्ट सेइंग दिस थिंग दैट यू आर अ लकी गर्ल। तो वो बिलीफ, मतलब क्योंकि तुम्हारे चाइल्डहुड बिलीव्स जो है वो बहुत स्ट्रांग होते हैं। मैंने ये अपने वीडियो में बात करी है कि कैसे तुम्हारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो तुम्हारे डिज़ायर्स को मैनिफेस्ट होने से रोकता है बिकॉज ऑफ योर चाइल्डहुड बिलीव्स। तो बिकॉज ये पॉजिटिव बिलीव था तो ऑफकोर्स मैनिफेस्ट तो होना ही है। तो इसीलिए अब जब भी मुझे कुछ चाहिए होता है तो आई ऑलवेज रिमाइंड माई सेल्फ दिस थिंग दैट आई एम अ लकी गर्ल एंड एवरीथिंग ऑलवेज वर्क्स आउट इन माई फेवर। थर्ड डिज़ायर थी, ओके, तो ये था कि हमारा जो टिकट्स थे, ठीक है, आने जाने के, वो कंफर्म नहीं हुए थे। तो माय फ्रेंड वाज लाइक वेरी टेंस कि शी वाज लाइक कि यार टिकट्स कंफर्म नहीं हुए हैं और हमें इतनी लंबी जर्नी पे जाना है, हम कैसे जाएंगे, फिर हम सोएंगे कैसे, नींद पूरी नहीं होगी, ये वो। एंड जैसे उसने मुझे बोला एंड आई वाज लाइक कि ओके, मैंने दिमाग में विजुलाइज कर लिया कि पहले तो मैंने इंटेंशन सेट कर दिया कि ओके वी ऑल हैव कंफर्म टिकट्स, हम आराम से सोते सोते जा रहे हैं, अच्छे से हमारी नींद भी पूरी हो गई है और हम बहुत अच्छे से ट्रैवल कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ मैंने ये करी कि मैंने विजुलाइज़ किया कि कैसे हम लोग चारों के चारों एकदम अच्छे से हमारी कंफर्म हो गई है, कोई टेंशन नहीं है, कोई किसी से कुछ भी माथा पिच्ची करने की ज़रूरत नहीं है। ये सब कुछ मैंने विजुलाइज़ कर दिया। मैंने किसी को बताया नहीं इसके बारे में, क्योंकि लोगों की शायद एनर्जी से भी ना कभी कभी तुम्हारी मैनिफेस्टेशन ब्लॉक होती है। तो आई डिडंट वांट टू से एनी ऑफ देम। तो मैंने बस अपने दिमाग में ये रख लिया कि हाँ ये हो गया है। तो जाते टाइम तो अगले ही दिन हमें मैसेज आ गया था, एक दिन पहले, कि ओके ऑल 4 टिकट्स आर कन्फर्म। अब रिटर्न के टाइम क्या हुआ कि 3 टिकट्स जो थी हमारी चारों की चारों
कंफर्म नहीं थी, ठीक है। बट फाइनली क्या हुआ कि 3 टिकट कंफर्म हो गई। ओनली माई टिकट वॉज नॉट कंफर्म, वो RAC में चली गई थी। तो मेरा जो फ्रेंड था वो बोल रहा था कि हाँ शायद ना लास्ट मोमेंट पे भी चार्ट्स अपडेट होते हैं रेलवे के, तो शायद हो जाएगा। एंड आई वाज लाइक कि आई होप कि हो जाए। तो मैं मतलब बोल रही थी कि यस होगा, यूनिवर्स विल डू द मिरेकल, आई अट्रैक्ट मिरेकल्स एवरी सिंगल डे एंड एवरी सिंगल मोमेंट, लाइक दैट आई वाज जस्ट कीप रिपीटिंग इन माई हेड। फिर जब हम पहुँचे रेलवे स्टेशन पे तो वो नहीं हुई थी कन्फर्म। एंड आई वॉज लाइक कि यार ये कैसे हो सकता है यार, मतलब मेरी मैनिफेस्टेशन काम ना करे, ऐसा हो नहीं सकता। तो फिर उसके बाद जैसे हम ट्रेन में चढ़े, आई वॉज लाइक कि हाँ स्टिल कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। मेरी टिकट RAC में थी तो मुझे मतलब किसी के साथ शेयर करनी थी। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि इट्स ओके, हम वी विल एडजस्ट, हम एक ही सीट पे सो जाएंगे। बट आई वॉज लाइक कि नो, ऐसा हो नहीं सकता। अब हम गए, मैंने काफ़ी टाइम वेट किया कि शायद TC आके कुछ कहे कि कुछ जुगाड़ हो गया है, कुछ भी नहीं हुआ। और फिर सोने का टाइम हो गया 10 बजे, तो हम सब सो गए, मैं और मेरे हस्बैंड एक सीट पे। एंड आई वाज लाइक कि यार क्यों, मैं मेरे दिमाग में ना इस चीज़ से लड़ रही थी, लिटरली लड़ रही थी कि क्यों, कहाँ गलती करी मैंने, मेरी फ्रीक्वेंसी कहाँ लो हो गई, क्या मैंने गलत कर दिया, क्या करना चाहिए था मुझे। और ये सारी अवढव मेरे दिमाग में चल रही थी। और एग्जैक्टली एट दैट टाइम TC केम एंड ही वॉज लाइक कि वन ऑफ यू प्लीज़ गो टू सीट नंबर 48। एंड आई वॉज लाइक ओ माई गॉड, वो खाली सीट थी पूरी, तो आराम से हम सो के जा सकते थे। तो आई वाज लाइक कि ओ माई गॉड, सो ओके दिस वर्क्स लाइक विदाउट फेल। उस टाइम पे जो मेरा रिएक्शन था भाई, क्या बोलूँ मतलब। अब आता है कि हाउ डिड आई मैनिफेस्टेड ऑल ऑफ दिस डिज़ायर्स। सो सबसे पहली चीज़ है कि लॉ ऑफ अजम्पशन, ओके, आई अज्यूम दैट इट इज़ ऑलरेडी डन। मेरे दिमाग में 1% भी डाउट नहीं था कि अच्छा ये कैसे होगा, अगर नहीं हुआ तो। मोस्ट ऑफ द टाइम ना लोग अपने मैनिफेस्टेशन को ब्लॉक करते हैं ये सोच के कि यार ये लेकिन नहीं हुआ तो मैं कैसे मान लूँ कि ये हो जाएगा। वो हमेशा अपने दिमाग में ना ये क्वेश्चंस करते रहते हैं और फिर वो वही मैनिफेस्ट करते हैं। और नहीं है कि मेरी जो सारी डिज़ायर्स थी वो पहले जब मैं करती थी वो मैनिफेस्ट हो जाती थी। आई एम अवेयर कि वो क्यों मैनिफेस्ट नहीं होती थी, बिकॉज आई यूज टू डू द सेम मिस्टेक दैट यू गाइज माइट बी डूइंग। आई वॉज ट्राइंग टू कंट्रोल माई मैनिफेस्टेशंस। तो मैं ये बोलती रहती थी कि पर ये कैसे होगा। आई वॉज नॉट फेथफुल, आई वॉज नॉट ट्रस्टिंग द यूनिवर्स, तो इसलिए वो मैं नहीं कर पा रही थी। वेरेवर योर फोकस ग्रोज एनर्जी फ्लोस। सो जहाँ पे तुम फोकस करते हो वहीं तुम्हारी एनर्जी जाती है और वहीं एंड अप होता है मैनिफेस्ट होके। तो इसीलिए अभी तक जो डिज़ायर्स थी वो मैनिफेस्ट नहीं हो रही थी, बिकॉज आई वॉज इन अ डाउटफुल स्टेट, आई वॉज नॉट ट्रस्टिंग दैट इट विल हैपन। और सबसे बड़ी बात ये थी कि आई वॉज not trying to control them, okay, I was just letting the universe do its job, कि जैसे भी आए मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जाम्पल जो मेरी रेलवे वाली सीट वाली कन्फर्मेशन थी, ओके, आई डिडंट केयर कि वो मुझे TC आके बता रहा है या चार्ट में अपडेट होके आ रहा है, क्या हो रहा है, आई डोंट केयर। दूसरी बात पैसे, मुझे नहीं पता था कि पैसे कैसे आएंगे, कहाँ पे आएंगे, कौन भेजेगा। आई वॉज नॉट ट्राइंग टू कंट्रोल एनी ऑफ दैट, आई वॉज नॉट इवन थिंकिंग अबाउट इट। और जब भी मेरा माइंड उस चीज़ को आके पूछता रहता था, आई वॉज जस्ट सिंपली से दैट इट इज़ ऑलरेडी डन, इट इज़ ऑलरेडी डन, आई नो इट्स ऑलरेडी डन। तो बार बार मैं अपने माइंड को रिवायर करती थी। अब सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है, लोगों को अवेयरनेस नहीं होती और वो अनकॉन्शियसली ही ये सारी चीज़ें अपने दिमाग में रिपीट कर रहे होते हैं, एंड दैट इज़ वाई दे आर स्ट्रगलिंग टू मैनिफेस्ट देयर डिज़ायर। सो दिस इज़ हाउ आई यूज़ द लॉ ऑफ assumption and I literally become an energetic match to my desire. So yeah, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि ऐसी कोई डिज़ायर है जो आपकी बहुत ही effortlessly manifest हो गई है and you feel like that it was a magic. So yeah, that was the video. I hope that you like it. If you have any questions, just drop in the comments, and thank you so much for watching the video. Happy manifesting.